रुको, क्या होता है जब एक जादुई सीप को समुद्र के अंदर खींच ले। एक पल में सब ठीक था। अगले पल बेबी पैंडा, पपी और छोटा बच्चा समुद्र के अंदर थे और वहाँ था एक रहस्य। देखते रहिए। उस दिन सुबह जब चारों दोस्त समुद्र किनारे खेल रहे थे, बेबी पैंडा को कुछ दिखा। रेत में एक सीप, लेकिन यह कोई साधारण सीप नहीं थी। यह चमक रही थी, सुनहरी रोशनी। बेबी पैंडा रुक गया, बेबी एलिफेंट रुक गई, पप्पी ने सूंघा, छोटे बच्चे ने हाथ बढ़ाया और जोर से चमका दिया। आओ, मेरे साथ आओ। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। क्या यह सच था? यह तो बस शुरुआत थी। और फिर आंखें खुली। बेबी पैंडा ने देखा, ऊपर सूरज की रोशनी पानी के अंदर आ रही थी, सोने की लकीरों की तरह। बेबी एलिफेंट की सूंड से बुलबुले निकल रहे थे। एक बड़ी नारंगी मछली बेबी पैंडा के नाक के पास रुकी और बेबी पैंडा को देखने लगी। मछली ने उसे देखा, फिर मछली मुस्कुराई और चली गई। पप्पी के कानों के पास एक रंगीन मछलियों का झुंड था। वो उसके कानों को छू छू कर भाग रही थी। पप्पी को गुदगुदी हो रही थी। और छोटे बच्चे के हाथ में एक चमकता हुआ जेलीफिश था, जो उसकी हथेली में बैठकर रोशनी दे रहा था। और समझ गए, यह दुनिया जादुई है और यह सफर अभी शुरू हुआ है। इतना छोटा, इतना प्यारा, और रो रहा था। उसके सारे 8 हाथ उसकी आंखों पर थे। उसके आंसू पानी में बुलबुले बनकर ऊपर जा रहे थे। छोटे बच्चे ने देखा, बेबी पैंडा ने धीरे से हाथ बढ़ाया। ऑक्टोपस ने एक आंख से झांका। वो और जोर से रोने लगा। अजनबियों की दयालुता कभी-कभी सबसे ज्यादा रुलाती है। ऑक्टोपस ने अपने थरथराते हाथों से एक छोटी सी सुनहरी डिब्बी निकाली। उसे खोला। अंदर कुछ नहीं था, बस एक खाली जगह जहाँ कुछ हुआ करता था। बेबी पैंडा ने समझा, कोई बहुत कीमती चीज थी यहाँ। बेबी एलिफेंट की सूंड हवा में उठी, कुछ सूंघ रही थी। पपी का नाक जमीन पर था, कुछ ढूंढ रहा था। और ऑक्टोपस ने अपनी एक भुजा से स्याही निकाली और पानी में एक नक्शा बनाया। एक रास्ता एक गुफा तक जाता हुआ। अंधेरी, गहरी, रहस्यमयी। छोटे बच्चे ने नक्शा पकड़ा। चारों ने एक दूसरे को देखा और बिना एक शब्द कहे चल पड़े। मोती ढूंढने का सफर शुरू हो गया था। पपी सबसे आगे था, जैसे हमेशा होता है। बेबी एलिफेंट की सूंड रास्ता दिखा रही थी। बेबी पैंडा का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन कदम नहीं रुके। और छोटे बच्चे के हाथ में नक्शा था। मछलियां उनके लिए रास्ता छोड़ रही थी, जैसे जानती हो, ये दोस्त किसी की मदद के लिए जा रहे हैं। तभी एक जादू हुआ। हजारों रंग बिरंगी मछलियां आ गईं। बेबी एलिफेंट की सूंड में से मछलियाँ घुसने लगी। एक तरफ से घुसो, दूसरी तरफ से निकलो। बेबी एलिफेंट को गुदगुदी हो रही थी। पपी के कानों में मछलियां छुपने लगी। बेबी पैंडे के सिर पर 2 मछलियां बैठ गईं, जैसे टोपी। और छोटे बच्चे के आसपास नीली चांदी मछलियों ने एक पूरा गोला बना लिया। चारों ने एक दूसरे को देखा और पानी में हंसी के बुलबुले उड़ने लगे। और तभी एक बड़ी परछाई आई। बेबी पैंडा ने ऊपर देखा। बेबी पैंडा ने ऊपर देखा। पप्पी का पूरा बाल खड़ा हो गया और छोटा बच्चा बेबी पैंडा के पीछे छुप गया। एक बड़ी बड़ी शार्क उनकी तरफ आ रही थी। इतनी बड़ी शार्क आती रही और एकदम सामने रुक गई। चारों की सांसें रुक गई। एक भी बुलबुला नहीं निकला। उसे पता था मोती कहाँ है। शार्क ने झुककर सबको अपनी पीठ पर बैठा लिया। पपी सबसे आगे, बेबी एलिफेंट उसके पीछे और छोटा बच्चा सबसे पीछे। और फिर शार्क ने रफ्तार पकड़ी और छोटे बच्चे के हाथ हवा में उठ गए, जैसे रोलर कोस्टर में। सामने था एक अंधेरी गुफा। गुफा बहुत बड़ी थी और बहुत अंधेरी। बेबी पैंडा ने लालटेन आगे की। रोशनी ज्यादा दूर नहीं गई। पप्पी ने एक कदम अंदर रखा और तुरंत वापस आ गया। बेबी पैंडा के बिल्कुल पास सट गई। छोटे बच्चे ने बेबी पैंडा का हाथ दोनों हाथों से पकड़ लिया। बेबी पैंडा ने सबको देखा, उनकी डरी हुई आंखें, और उसने एक लंबी सांस ली, क्योंकि कभी-कभी डरे होने के बावजूद आगे बढ़ना पड़ता है। वो अंदर चले गए, एक साथ, एक कतार में। बेबी पैंडा आगे, छोटा बच्चा बेबी पैंडा का हाथ थामे, पीछे बेबी एलिफेंट और पप्पी उसके बाजू में। गुफा की दीवारें नीली बैंगनी रोशनी से जगमगाने लगी, जैसे उनके आने पर खुश हुई हो। छोटे बच्चे के गले का सीपी हार और ज्यादा चमकने लगा। मोती वही था। और वहाँ था, एक पत्थर की छोटी सी मेज पर, एक सफेद मोती, इतना चमकदार, इतना सुंदर, जैसे अंदर सूरज हो। बेबी लाया और मोती को अपनी हथेलियों में उठाया।
मोती ने और जोर से चमका दिया, जैसे खुश हो गया हो। गुफा की पूरी दीवारें 1000 सितारों से नहाए हुए थे। ये वो पल था, वो जीत। बेबी पैंडा ने वापस आकर छोटे ऑक्टोपस के सामने मोती रख दिया। ऑक्टोपस ने देखा, 1 पल, 2 पल, और फिर वो इतना खुश था कि उसके आंसू सभी दिशाओं में उड़ने लगे। उसने मोती अपने सीने से लगा लिया और इतना चमका जैसे एक छोटा सा सूरज जल उठा हो। खुशी से। तभी वो सीप फिर चमकने लगी। बेबी पैंडा समझ गया, समय आ गया था घर जाने का। ऑक्टोपस मुस्कुराया। उसके सीने में मोती चमक रहा था। वो ठीक था। कुछ दोस्त सिर्फ एक दिन में बन जाते हैं और जिंदगी भर याद रहते हैं। और धड़ाम, चारों वापस थे, उसी रेत पर, उसी समुद्र के किनारे, सब भीगे हुए। छोटे बच्चे ने उस जादुई सीप को वापस रेत में रख दिया, बड़े प्यार से। सीप एक बार और चमकी और फिर बंद। जैसे कह रही हो, सब समझ गए। कुछ पल ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं बताए जाते, बस महसूस किए जाते हैं। सूरज डूब रहा था, समुद्र सुनहरा हो गया था। आज उन्हें पता चल गया था, असली खजाना समुद्र में नहीं होता, असली खजाना किसी के आंसू पोंछना होता है।